गुजरिया रूसी रूसी डोले, माखन को देते दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। रूसी रूसी डोले काऊ के न बोले, आगे पीछे डोले आगे पीछे डोले। रूसी रूसी डोले काऊ के न बोले, आगे पीछे डोले आगे पीछे डोले। माखन को देते दान गुजरिया रूसी रूसी डोले। आगे पीछे डोले, माखन को देते दान गुजरिया रूसी रूसी डोले।
मेरो गाड़ो गाड़ो दैया बात माने ले कृष्ण कन्हैया कर ले मेरो धान गुजरिया रूसी रूसी डोले करे मोए हैरान सुमरिया आगे पीछे डोले माखन को दे दे धान गुजरिया रूसी रूसी डोले कोई गाय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले आज मैं तेरी मटकी फोड़ूं गाना हाथ तेरे में जोड़ो आज मैं तेरी मटकी फोड़ूं मोहन हाथ तेरे में जोड़ो मैं आऊं तेरे गाँव गुजरिया रूसी रूसी डोले करे मोए हैरान सुमरिया आगे पीछे डोले माखन को दे दे धान गुजरिया रूसी रूसी डोले कोई गाय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले दान दिए ते ना कछ घटता हरे हरे कृष्ण जग सारा रटता दान दिए ते ना कछ घटता हरे हरे कृष्ण जग सारा रटता खुश हो जा ते भगवान गुजरिया रूसी रूसी डोले करे मोए हैरान सुमरिया आगे पीछे डोले माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले कोई गाय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले रूसी रूसी डोले बहुत न बोले आगे पीछे डोले तेरे आगे पीछे डोले रूसी रूसी डोले बहुत न बोले तेरे आगे पीछे डोले तेरे आगे पीछे डोले माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले कोई गाय करे हैरान कन्हैया आगे पीछे डोले माखन को दे दे दान गुजरिया रूसी रूसी डोले छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी कान छोटी छोटी गैया छोटे छोटे कान छोटे से मेरो मदन गोपाल छोटे से मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे हाथ आगे आगे गैया पीछे पीछे हाथ बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी कान छोटी छोटी गैया छोटे छोटे कान छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल
टूट न जाए, छुपा कहाँ आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा कहाँ देना हो तो दे दे सामरे, देना हो तो दे दे सामरे, क्यों ज्यादा कर सावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को हवे से, देना हो तो दे दे देना हो तो दे दे सामरे, क्यों ज्यादा कर सावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को आवे से, तेरे काट काट के चक्कर मैं तो तेरे डर के हार लिया, मैंने पिंड तेरा भी छोड़ो, मन मन में पक्का धार लिया, मन मन में पक्का धार लिया, भगत तेरा भूखा सोवे, भगत तेरा भूखा सोवे, तू 56 भोग उड़ावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को आवे से, तेरे भंडारे में कमी नहीं, यो कहना दुनिया सारी का, और भगत तेरा दुख पावे, तो के फायदा सौकारी का, तो के फायदा सौकारी का, लेन देन का जिक्र करे ना, लेन देन का जिक्र करे ना, मन बात्या में बहकावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को आवे से,
साफ नाट क्यों लखदा तार गावे से भीमसेन ने देवन में क्यों भीमसेन ने देवन में तू कंजूसी दिखलावे से ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से सिलेक्ट कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भैया जी। सच्चे दरबार की
एक एक शब्द बड़ा सुंदर भजन है सच्चे दरबार की। बेटी कह रही है सुनिए, एक राजा का जिक्र करूं जो भारी अत्याचारी है, एक राजा का जिक्र करूं जो भारी अत्याचारी है। 6 बेटी दई बिहारा जाके, 6 बेटी दई बिहारा जाके, छोटी विद्या कुंवारी है। छोटी बेटी का क्या नाम था? विद्या। लंगड़ों सो एक मोर देखे के, लंगड़ों सो एक मोर देखे के, लंगड़ों से एक मोर देख कर नहीं संग भामारी है। और बेटी कह रही है सुन पिताजी, जइयो सत्या नाश पिता तेरा, जइयो सत्या नाश पिता तेरा, पटक लाडली रे भाग हो दिल भाग तो बेटी कहने की चाहिए सत्यानाश पिता तेरा पटक लाडली। और प्रेमी भक्तों दूसरी बात में कहने लगा राजा, हे बेटी तू अपनी कहने मेरे भाग का खाती है, मैं तुझे कुछ ना कुछ धन कर्ज में दे दूंगा, कर्ज में दे दूंगा। और बेटी कहने की पिताजी जिसने बेटी की शादी होती है और माता पिता जो उसे देते उसे कर्ज नहीं कहते, उसे क्या कहते? हाँ, जिस धन को तू कर्ज कहे कन्यादान कहता है, पैरों से लाचार पति ही मेरा इस पे चला नहीं जाता है, पैरों से लाचार पति मेरा इस पे चला नहीं जाता है। देना चाहता है थोड़ा सा अन्न दे दे, अन्न मेरे लगड़े मोर मेरे पति के लिए थोड़ा चुक्का दे दे, थोड़ा अन्न चुगे तू दे दे, क्यों इतना कर पाता है। और जब बेटी ने बात कही तो पता राजा ने क्या काम किया, हाथ पकड़ के बाहर निकाली, हाथ पकड़ के बाहर निकाली, तेरो देखू भाग्य विधाता है। राजा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और लगड़े मोर को भी साथ ले लिया और महल से बाहर कर दिया। और प्रेम है तो अब देखिए जब महल से बाहर निकाल दिया तो बेटी कहाँ रहती है और मोर कहाँ रहता है? मोर पेड़ पे रहे, मोर कहाँ रहता है? मोर पेड़ पे रहे, मोर पेड़ पे रहे बोला दो नीचे रात बितावे, बेटी लिखा भाग में रात बितावे, मोर रहता है पेड़ पर और बेटी कहाँ रात बिताने लगी? पेड़ के नीचे। आनंद नहीं आए तो पैसे एक भी नहीं लूंगा, पैसे वापस। आनंद नहीं आए तो पैसे एक भी नहीं लूंगा सच्चे दरबार की। आनंद की तो मैं माँ की ऐसी कृपा है कि भजन भी ऐसे सुना के जाऊंगा जिससे आनंद ही आएगा सच्चे दरबार की। कहते हैं शब्द शब्द का खेल है, शब्दों से ही बच्चा पास है तो शब्दों से ही खेल है। और इसलिए तो कहते हैं रूपनाथ जोगी कैसे हो और इसी बात के पैसे सच्चे दरबार की। आइए और बताया दूसरी बात में सुनिएगा, मोर पेड़ पे रहता है, बेटी पेड़ के नीचे रात और सोच रही है कैसो पति पिता ने चुन दियो, कैसो पति पिता ने चुन दियो, रात कटे ना कटाती है, रात कटे ना कटाती है। और करूँ मेरो धर्म बिगड़े जाए, और करूँ मेरो धर्म बिगड़े जाए, कैसी समस्या आई है। अगर और करूँ तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। आज ये कैसी समस्या आई है? रात अंधेरी बादल गरजा, रात अंधेरी बादल गरजा, बादल गरजने लगा,
रात अंधेरी बादल गरजा, एकदम आंधी आई है, एकदम आंधी आ गई। और प्रेम भक्तों क्या हुआ? पेड़ अचानक टूट गयो। कौन सा पेड़? पेड़ अचानक टूट गयो। कौन सा पेड़ टूट गया? जिस पर मोर, हाँ, पेड़ अचानक टूट गयो और मौत मोर की आई है। पेड़ अचानक टूट गयो, पेड़ अचानक टूट गया और मौत मोर की आई है। वो पेड़ ही टूट गया जिस पर मोर बैठा था। अब जब विद्या बेटी ने इतनी बात देखी तो एकदम आंखों में आंसू लाई। हे पिता, तूने आज मेरे साथ कितना बुरा किया। अरे पहले तो लंगड़े मोर के साथ शादी कर दी और आज ये पति भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? किसके सहारे जीवन गुजारूं? अरे पहले तो मेरे पे औलाद नहीं थी और आज ये पति भी मुझे छोड़कर चला गया। जिसके सहारे से मैं जीवन गुजारना चाहती थी, आज ये पति भी छोड़कर चला गया। अब मैं कहां रहूंगी, कैसे रहूंगी? आंखों में आंसू शुद्ध नींद मार रही है विद्या बेटी। मार मार के सर पत्थर में, मार मार के सर पत्थर में भारी लहू बहायो है। मार मार के सर पत्थर में भारी लहू बहायो है। खून बहने लगा। हालत देखी दुर्गे माँ ने। किसने हालत देखी? देखिए उस बेटी के अंदर इतनी सच्ची लगन भावना थी, उसने पत्थर की मूर्त से मां को प्रकट कर लिया। सच्चे दरबार की हालत देखी दुर्गे माँ ने, मैया ने पार्वती का रूप धारण कर लिया और भोलेनाथ के पास आ गई। भोलेनाथ से कहने की, भोलेनाथ देखिए तुम्हारी पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है। ये तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी भक्तानी थी, इतनी सच्चाई थी, लेकिन आज इस बेटी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ, भोलेनाथ कहने लगे क्या करना है। हालत देखी दुर्गे माँ ने शिव को वचन सुनाया। भोलेनाथ को वचन सुना दिया। जाइए भोलेनाथ, जो आज इस बेटी का पति जो मरा पड़ा है, इसको जीवित कर दीजिए। सच्चे दरबार की जय। और देखिए भोलेनाथ आ गए। कहाँ गए पता है भोलेनाथ? जहाँ पर मोर मरा पड़ा हुआ है। और भोलेनाथ क्या काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। छींटा मार के हाथ फेराए दियो, छींटा मार के हाथ फेराए दियो, मोर से मरा दे बना। छींटा मार के हाथ फेराए दियो, मोर से मरा दे बना। छींटा मारा और हाथ फेरा दिया और मोर से मरा दे बना दिया, इंसान बना दिया। बोल दुर्गे मैया की। और जब मोर से मरा बन गया, इंसान बन गया हम ऐसा, तो पार्वती कहने की भोलेनाथ थोड़ा सा और क्या करना है पार्वती बताइए। अरे प्रभु ऐसा कीजिए जिससे बेटी का गुजारा हो जाए। ए भोलेनाथ ने सोने का ताज बनवाया, सोने का ताज। और सोने का ताज जो मोर से मर्द बनाया था ना इंसान, वो सोने का ताज उसका शीश पर रख दिया और नाम रख रहे उसका। सुनिएगा, मोर धजिया को नाम रखो, मोर धजिया को नाम रखो, जाको यस दुनिया में। समय बिगड़ गई वह राजा की, समय बिगड़ गई वह राजा की। कौन से राजा की बताओ? है जी? हाँ, जिसकी साथ बेटियां, उसका समय बढ़ गया। समय कैसा आ गया पता भैया? ना पहनने के लिए कपड़े रहे और ना खाने के लिए अन्न रहा। ऐसा समय आ गया। कहते हैं कि बड़ी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी
उनके चेहरे पर लाखों निशान होते हैं। हाँ, और जब बनी बिगड़ती है प्यारे तो दुश्मन हजार होते हैं। जब बनी बिगड़ती है ना तो लाख करोड़ हो जाते हैं सच्चे दरबार की। सब में बिगड़ गई वाला जाकी, पता क्या बेचने लगा? सूप बेचने लगा, छाछ बेचने लगा और कह रहा भैया सूप ले लो, सूप, छाछ ले लो। और सूप और छाछ बेचता बेचता कहाँ गया पता है? कहाँ गया? अपनी उसी विद्या बेटी के द्वार पे, राजा मोरध्वज के द्वार पे। ली आवाज पहचान पिता की, जब ही आवाज लगाई थी। ली आवाज पहचान पिता की, दासी पे बुलवा, दासी पे बुलवा लिया। जो ये सूप बेच रहा है, जो छाछ बेच रहा है, उसको बुला के लाओ। लिया ही दासी भीतर। जो सोच रहा था खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलेगा, तो प्रेमी भक्त भोजन की थाली सजी मिल गई और सोने का सिंहासन मिल गया। अब तो प्रेमी भक्त जब सोने का सिंहासन मिल गया तो प्रेमी भक्त टुकड़ा तोड़ के खाने लगी राजा। तो बेटी ने आकर हाथ पकड़ लिया और कहने लगी सुन पिताजी, ले पहचान पिताजी मुझको, ले पहचान पिताजी मुझको, कौन भाग्य को ले पहचान पिताजी मुझको, कौन भाग्य को। पिताजी मैं वही बेटी हूँ, ये मैं वही बेटी हूँ जिसको तूने बाहर निकाल दिया था भाग के ऊपर। तो पिताजी तेरी 6 बेटी तेरे भाग का खा रही है या मैं अपने भाग का खा रही हूँ? कहने लगे हाँ बेटी तू अपने भाग का ही खा रही है। बोली सच्चे दरबार। कुछ लोग सोचते घर में बेटी पैदा हुई तो पैसा लगाने पर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर आई भगत तेरे हमारे घर आई
मैया पैसे की कोई बात नहीं, पैसा ना हो फल फूल चढ़ाकर मांगो। क्या 90 रुपए मिल गए आपको? सच्चे दरबार की कि जिंदगी दरिया भर जाए तो जिंदगी नहीं है तमाशा ही है। पहाड़ों वालों नजर भर के देखो पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी चली जा रही है, पहाड़ों की रानी चली जा रही है। भैया कोई नंबर लगाना है गाने के लिए। मिल जाएगा बदले मापी हिल जाएगा माँ, बदले मापी हिल जाएगा जब बाग में धूना लगेगा। मांगिए जो सीने आवेगा पाछे कदम हटा, मांगिए जो सीने आवेगा पाछे कदम हटा। और अगर मैं समझाना कि मैया मेरी बात सुन ले, तेरी वापस घर नहीं, तेरी श्री गंगा जी महाराज मनोकामना पूर्ण करे और लक्ष्मी के भंडार बढ़ते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए प्यारे भक्तों एक भजन और भैया मारे ना कोई भैया, ख्याल करे घना मेरी मैया, ख्याल करे घना मेरी मैया। रो तेरु धन मचावे, रो तेरु धन मचावे, खाना पीना खावे
भूखी प्यासी सो जावे खीर बनाऊंगी ओ बाबा तेरे भाई में खिलाऊंगी इस प्रकार से रो रही आंखों में आंसू भर लाई है कि बाबा बिन भैया के घर में अंधेरा है, हमको एक भाई दे दे। भाई की और यूं कहने लगी बिनु भैया के पापा सुनार घरे है, बिनु भैया के पापा सुनार घरे है, बिनु भैया के पापा सुनार घरे है, भैया के बाबा सुना घरे है, तेरी बेटी को बाबा यही तो फिक्र है, तेरी बेटी को बाबा यही तो फिक्र है। वो जब रक्षा बंधन आवे, वो जब रक्षा बंधन आवे, मुझे राखी कौन बंधवावे, मेरे मन में कच्ची आगे में मर जाऊंगी ओ बाबा दे दे भाई में खिलाऊंगी ओ बाबा दे दे भाई में खिलाऊंगी। मैं बांधू जिसके राखी, मैं बांधू जिसके राखी वो कलाई चाहिए, बांधू जिसके राखी वो कलाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए, मेरी सुने ले पुकार दुखिया भाई तेरे द्वार, मेरी सुने ले पुकार दुखिया भाई तेरे द्वार, वो बाबा मेरे हिमाती मेरे भैया के बाबा कौन हिमाती, बिनु भैया के बाबा कौन हिमाती, मेरे भैया के बाबा कौन हिमाती, याद तेरे को मेरी आ मेरी भाती, याद तेरे बाबा मेरी भाती। गए तो मैं और प्रकार का कलाकार हूँ, दुखिया के दिल पर जब गुजरती है ना तो वो दुखिया जानती है और सुखिया तो हंसती है जैसे बहनी हंस रही है। मन बात सुनिए सारी बात बता, मेरी ना मानोगे तुम कर दोगे पिया मना, मन काहे की चिंता मन सारी बात बता, मेरी ना मानोगे तुम कर दोगे पिया मना, तेरी क्या इच्छा गोरी, तेरी क्या इच्छा गोरी,
चाहती, अच्छा कह दे क्यों घबराती। भोले के दर्शन को पिया सारी दुनिया जाती। तू जो कुछ भी चाहती, कह दे क्यों घबराती। बाबा के दर्शन को पिया सारी दुनिया जाती। मत फिक्र करे प्यारी, मत फिक्र करे प्यारी, बेशक से जाइए तू। लोटो ते जेब भर ले मत लोग दिखाइए तू। लोटो ते जेब भर ले मत लोग दिखाइए तू। नोटों की जरूरत है, बावड़ी भोले के मेले में नोटों की जरूरत ना होती है। लेकिन मसला है क्या मामले में किया जी? किराए का इंतजाम कर दूंगा। जिप्सी मारे घर में, बुलेरो तेरे पीहर में। मैं तो कावड़ लाऊंगी ना बैठूं मोटर में। जिप्सी मारे घर में, बुलेरो तेरे पीहर में। मैं तो कावड़ लाऊंगी ना बैठूं मोटर में। तू कभी हार जागी, तू कभी हार जागी, मत कावड़ लिए तू। मैं मोटी ताजी हूँ मत ना घबराइए तू। मैं मोटी ताजी हूँ मत ना घबराइए तू। घर के काम पे कहो तो तू जरा कैसी नाई मना कर दे। अच्छा घर का काम तुम कर लेंगे। जो ना माने प्यारी, मैं भी साथ चलूं थारी। हर राम फैसला भी चलेगा पर जारी। जो ना माने प्यारी, मैं भी साथ चलूं थारी। हर राम फैसला भी चलेगा पर जारी। पाला और गोला को, पाला और गोला को संग में बुलवाइए तू। रत्ना एंडी जेठी कैसेट सुनवाइए तू। रत्ना एंडी जेठी कैसेट सुनवाइए तू। गोरी अपने मन की, सजनी अपने मन की, मन खोल सुनाइए तू। पिया सामण का मेरा मने हरिद्वार घुमाइए तू। पिया सामण का मेरा मने हरिद्वार घुमाइए तू। गोरी अपने मन की, मन खोल सुनाइए तू। पिया सामण का मेरा मने हरिद्वार घुमाइए तू। गोरी अपने मन की, मन खोल सुनाइए तू। जल्दी ला दे गोटा गोरा फिर मन जान लगाना। जल्दी ला दे गोटा गोरा फिर मन जान लगाना। सुन भोलेनाथ, यो पकड़ तेरा कुंडी सोटा, मेरे ते तेरी बांग नहीं गुटती, मैं अपने पियर चल। हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पियर जाना। हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पियर जाना। हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पियर जाना। जब भी भांग लूं घोटने की क्यों तू याद लगावे। हो गुट्टी को ना मेरे पे तू राजी बोल मनावे। अच्छा मेरे जब भी भांग लूं घोटने की क्यों तू याद लगावे। हो गुट्टी को ना मेरे पे तू राजी बोल मनावे। मनी मनाई रव सगोरा के तेरा मनाना। मनी मनाई रव सगोरा के तेरा मनाना। हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पिए जाना। हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पिए जाना। हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पिए जाना। मेरी लाडली गोरा रे क्यों समझे ना दिल बाता ने। मैं इतनी मानूं तेरी क्यों ना
जानिया थोड़ा देर चाचू चला ले छिक्के पीले भरना दियो भया भांगा बेला हथुन जानिया थोड़ा देर चाचू चला ले छिक्के पीले भरना दियो भया भांगा बेला फिर जल्दी प्यादे भांग मने मेरे भक्ता से बतलाना फिर जल्दी प्यादे भांग मने मेरे भक्ता से बतलाना वो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पीहर जाना वो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पीहर जाना वो पकड़ तेरा कुंडी सोटा मन अपने पीहर जाना यो धरती पर
वसे वाली काली रूपड़ी दुष्ट मारनी काली रूपड़ी दुष्ट मारनी जग दे काज सवारने वाली सतगुणी मां शक्तिशाली सुख शांत वसे वाली तू दुनिया की रक्षा करती है? अब तेरी रक्षा कौन करेगा देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूँ।
हेलो हेलो, ना कोई चिंता ना कोई भेद, और काली माता तेरी सदाई जय सदाई जय सदाई जय। आइए उठ करके बारी बारी से काली माँ के चरणों में भोग लगाए और आशीर्वाद ले। कलकत्ते वाली कालिका माई होती है, दिल्ली के अंदर पूजा होती है, ये आशीर्वाद लेंगे सभी भक्तजन बारी बारी से उठ करके आशीर्वाद लें। श्री कालिका मैया जी के चरणों में धूप लगाएं, आशीर्वाद लीजिए। सुबह सुबह का आशीर्वाद कालिका महारानी के चरणों में संपूर्ण होता है। मन से आशीर्वाद दे रही है। आइए आशीर्वाद लेते हुए सभी भक्तजन बारी बारी से कालिका माई का ना कोई चिंता ना कोई भय, और कालिका माता तेरी सदाई जय सदाई जय सदाई जय। करके बारी बारी से कालिका मैया का आशीर्वाद ले। ना कोई चिंता ना कोई भय, और कलकत्ते वाली तेरी सदाई जय, गोरखपुरे वाली मैया तेरी सदाई जय। ये सब हाथ लगा पंडित जी तुम्हारी सदाई जाओ पीछे हो जाओ बस एक दूसरे टच कर दो आप एक दूसरे सामने यहाँ पे देखो कैमरे में भैया सामने देखो भैया देख लेना भैया मेरे ऊपर देख लो बस 12 बजे आनी चाहिए मैं ना आया ना भगवान बोल सच्चे दोबारा एक मिनट अब मैं आना चाहिए चलो घी डालो मैम पे चढ़ा दो 1151 रुपया है जी और 11 जो चढ़ाओ तुम चढ़ाओ छोड़ो छोड़ो हाथ लगा दी सभा में तुम क्या कर रहे हो हाथ लगा
हाथ लगाओ भीमाओं में 10,000 फरमाए के लक्ष्मण हाथ लगा वो तो और काम रहेगा भाई साहब 2 मिनट की बात है सेहत और चढ़वाऊँ हाँ बिल्कुल पंडित तुम्हारी बस मार दे फोटो मार दे यहाँ तो नीचे तो ऊपर नहीं मेरे नीचे ले ऊपर बहुत ही हाथ ऊपर रखे दो सिर तो ऊंचा ले लो उतना ऊंचा उठाओगे तो कहाँ ले जा रहे हो हम बोला को ले ना और काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है महाराज? आपको माँ भगवती का एक सुंदर सा जागरण कराना होगा और जागरण कराने से तुम्हारे यहाँ संतान हो जाए। राजा सपर्स ने बड़ी विधि विधान से माँ का जागरण करवाया और जागरण कराने से कुछ साल बाद राजा के यहाँ पर एक छोटी सी बेटी का जन्म हुआ। सच्चे दरबार की नाम उसका तारावती रखवाया। क्यों? तांबे के पात्र में हुई थी इसलिए इसको नाम तारावती रखवा दिया। बोल सच्चे दरबार की। राजा सपर्स के यहाँ पर कुछ साल बाद दूसरी कन्या का और इस कन्या को मरवा दीजिए। राजा सपर्स कहने लगे भैया जो छोटी लड़की अशुभ क्यों है इसका कारण बताइए हमें। शुभ क्यों है और बड़ी लड़की शुभ क्यों है? कि पिछले जन्म में तारा रुक्मन बहन थी, पिता दक्ष महाराज ये अम्बे की थी भगतनी, अम्बे की थी भगतनी। तो कथा सुना में आज सच्चे दरबार की। दोनों बहन तारा रुक्मन बहन थी ये पिछले जन्म में राजा दक्षिण के पिता। तारावती ने जब दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा, व्रत में दोनों बहनों ने तारावती ने एक फल फूल आहार लिए माँ के व्रत में। छोटी बहन रुक्मन ने क्या खरीदे कि मांस की दुकान पर चली गई और मांस के पकोड़े खरीद लिए माँ के व्रत में। तारावती ने देखा कि आइए बहन मुझे दिखाइए तुमने इस माँ के व्रत में क्या खरीदा है। तो प्रेमी भक्तों झोली खोलकर दिखाया तो मांस के पकोड़े हैं। अब तारावती श्राप दे लेंगे बहन तूने बहुत नीच योनि का कर्म किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ तू आज से छपकली बन जाएगी। कहने लगी बहन छपकली तो मैं बन जाऊंगी लेकिन मेरा उद्धार भी तो बता दे कैसे होगा। तेरा उद्धार एक बात पर होगा बहन, अपने प्राणों की ना चिंता करके दूसरे के प्राण बचाएगी तो तेरा उद्धार तुझे मनुष्य का जन्म दोबारा से मिल जाएगा। प्रेमी भक्तों इतनी बात कहकर वो रुक्मन उसी समय छपकली बन जाती है। अब तो उस छपकली के जहां मन करता वहीं चली जाती, कीड़े मकोड़े खाती और पेट का पालन करती। एक समय पांडवों ने यज्ञ रखवाया और उनके गुरु थे दुर्वासा ऋषि। पांडवों ने कहा कभी हमारे गुरु को भी बुला के लाई, निमंत्रण दे के आओ। हमने एक यज्ञ रखवाया जिसमें कि हमने अपना यज्ञ रखवाया है और जिसमें कि आपको बुलाया है सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि पूछने लगे बताइए उस यज्ञ में कौन कौन आया है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे उस यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषि मुनि आए हुए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे उस यज्ञ को या तो मैं सफल करूंगा अकेला या वो 33 करोड़ देवी देवता सफल करेंगे। सच्चे दरबार की होने छोड़ दे बेटा, माइक ले ले थोड़ा सा सवाल जवाब देकर। इतना बड़ा है वो तू बचपन से गा रहा भी ना सीख। सच्चे दरबार की हेलो। दुर्वासा ऋषि अपना अपमान समझ लेते हैं और अपमान का बदला लेने के लिए एक बाज का रूप धारण किया और रास्ते में से एक मरा हुआ सरप लिया, पंजों में दबा लिया। जहां ऋषि मुनियों का प्रसाद बन रहा था खीर का, वो सरप लाकर खीर में डाल दिया। इस करिश्मे को कौन देख रही थी? छपकली देख रही थी। कौन देख रही थी? हाँ बहन जी ऐसे बैठी है जैसे घर में रिश्तेदार आ जा, रसोई को सिलेंडर ऊपर से खत्म है। सच्चे दरबार की जय। हाथ बांध कर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। जागरण हो, सत्संग हो, भागवत हो, कीर्तन हो, हाथ बांध कर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। हाथ बांध कर वही बैठते हैं जिनके बच्चे नालायक होते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाओ।
जिनके बच्चे नालायक हैं। जो करी हमारे चौड़ी के सच्चे दरबार की जय। प्रेमी भक्तों, इस करिश्मे को, चमत्कार को छपकली ही देख रही थी और छपकली ने बिना सोचे समझे खीर के कड़े में कूद गई। अब चलाने के लिए आया ऋषि मुनि, देखा छपकली को देखा तो कहने लगे, छपकली तूने तो बहुत भोजन का सत्यानाश कर दिया कि भोग कर्म के भोगेगी बन के आई है इस दुनिया में। लेकिन कहने लगे भैया काम करो, एक गड्ढा खोदो और खीर को गड्ढे में डाल देना, ऊपर से मिट्टी डलवा देना, क्योंकि अगर वैसे फैलाएंगे तो जीव जंतु खा जाएंगे, मर जाएंगे। गड्ढा खोदा, कड़ा धरनी में फैलायो और देखा तू हैरान, यहाँ में एक मरा हुआ सरप पायो, मरा हुआ सरप पाया और कहने लगे इसमें तो पहले से ही सरप पड़ा हुआ है, अगर ये छपकली हमें नहीं दिखती तो हमें क्या पता इसमें सरप पड़ा हुआ था, हम तो खीर को खाई जाते। छपकली से कहने लगे, छपकली तू तो बड़ी अच्छी है, तूने हमारे प्राणों को बचाया, तू नहीं दिखती तो हमें क्या पता। हाँ कि छपकली अब तेरा जन्म किसी राजा के होगा, लेकिन पालन पोषण कहाँ होगा, कहाँ होगा? सुनानी है, मैं सुना करूंगा ना पूरी रात भर मुझे गप्पा करो। सच्चे दरबार की जय। प्रेमी भक्तों, उसी समय छपकली से इतनी बात कही तो इस कहानी को कौन बता रहे, कौन बता रहे इस कहानी को? नहीं पता, ऋषि को नहीं बता रहे, विद्वान लोग बता रहे इस कहानी को। महाराज तुम यहाँ बाबा तो क्यों बहस कर रहे हो भाई, हद है गया तो बाबा ये पूछो सब सवाल और कुछ पूछ। ये वही लड़की है, एक काम करो आप इसको मरवा दीजिए। विद्वान लोग बता रहे राजा सपर्स को यही लड़की है। कहने के भैया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे लड़की ना हमसे मारी जाए और हमसे भी दूर हो जाए। एक काम करो फिर, काट की संदूक बनाओ, लड़की को संदूक में बिठा देना, भीतर अंदर लिटा देना और सोना चांदी संदूक में बाहर जलवा देना और नदी में बहा देना। लड़की ना मारी जाएगी और तुमसे भी दूर हो जाएगी, नहीं पाप लगेगा। नदी में बहा दिया, संदूक को कन्या लिटा दी और नदी में बहा दी। बहती बहती कहां काशी के मेरा मारी छलांग, दरिया में धाया और संदूक को लेके किनारे पे आया। ताला जो तोड़ा बहुत हर्षाया, सुंदर कन्या वहां में लेटी पाई। सुंदर कन्या लेटी हुई है इसके अंदर, अंगूठा पी रही। महत्तर सोचने लगो तेने अपने प्राणन की भी चिंता न करी, सोना चांदी तो लगो ही नहीं, कन्या ही मिली है तो। लेकिन सोच रहा तेरे घर भी तो कोई संतान नहीं है आज तक। बड़ा खुश हुआ, चलने लगा लड़की को लेकर। पंडित जी कहने लगे कन्या ले जा रहे हो, एक काम करो सोना चांदी भी ले जाओ, बड़ी हो जाए जगह, अच्छी जगह देखकर इसकी शादी कर देना। मेहतरानी को पूरा हाल सुनाया, कन्या मुझे दरिया से मिली है, नदी से। मेहतरानी भी बड़ी खुशी क्योंकि इसको कोई संतान ही नहीं थी। सोच रही है माँ कन्या तो दे दी, लेकिन पालूंगी मैं इसको कैसे? माँ से विनती करती है मैया मेरे तो आंचलों में दूध ही नहीं है, मैं कैसे पालूं? माँ की बड़ी कृपा हुई, माँ से विनती करने लगी। माँ जगदम्बे, माँ शेरा वाली, पहाड़ा वाली ने ऐसी विनती पुकार सुनी उस मेहतरानी की कि उसके आंचलों में दूध आ गया। बोल सच्चे दरबार की जय, ज्वाला मैया की जय। अब तो धीरे धीरे रूप जब जवानी का आया, नाम उसका रखवा दिया, पता क्या? रुक्को नाम रखवाया उसका। क्या नाम रखवाया? रुक्को नाम रखवाया। धीरे धीरे रूप जब जवानी का आया और जाति के घर वो तो रिश्ता करे आया, रिश्ता करे आया जाति के यहाँ पर। और रिश्ता भी किसके लिए? जंगम नाम मेहतर के लिए करके आया, जंगम नाम मेहतर के लिए। और तारावती का रिश्ता भी अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र के लिए हो गया। दोनों बहन ब्याह कर पहुंच गई अयोध्या नगरी में। लेकिन
रुक्को की जो सास थी उसका एक कर्म था, वो राजा हरिश्चंद्र के महलों में झाड़ू लगाने के लिए जाती थी, लेकिन एक समय बीमार पड़ गई। हाँ। कौन पड़ गई बीमार? रुक्को की सास। और रुक्को कहने लगी, सासू जी आप बीमार हो, मैं जाकर झाड़ू लगाया हूँ। सासू यूं कहने लगी, बेटी नहीं नहीं आई है, तू अभी ठीक संभाल लगे ऐसे, अभी मत जा, मेरी बेटी लाडो। जब इतनी बात कही ना मानी, जबरदस्ती कर ली रुक्को ने, हाथ में झाड़ू ले ली और महल राजा हरिश्चंद्र के महलों में पहुंच गई। चारों तरफ से करी सफाई, जाते जाते तारावत को रुक्को पड़ी दिखाई। चारों तरफ से करी सफाई, और जब जा रही थी रुक्को तो तारावत को रुक्को दिख गई। कहने लगी, और दिन तो एक बड़ी बूढ़ी आ गई, आज तो कुछ नहीं आई गई है ना है। चौना बोल रही, बोल हाँ। कोई बड़ी बूढ़ी आ गई है। हाँ, आज तो कोई बड़ी बूढ़ी मैया आ गई है। आ गई, आज तो नई बोहरी आई है महलन में। अच्छा हम अरे मेरी तो सभी दादी लगे, कोई चाची लगे, कैसी बात कर रही है। बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त ने देखी तैसी, सच्चे दरबार की जय। देखिए, अब तो रुक्को झाड़ू लगाकर चलने लगी, और जब घर के लिए जा रही थी ना, जैसे यहाँ जागरण हो रहा है, इसी प्रकार से जागरण हो रहा था अयोध्या नगरी में। जब अयोध्या नगरी में जागरण हो रहा था, मैत्रानी की भंगी थी, भीतर ना जा सकी, लेकिन माँ के जागरण को कहाँ बैठकर सुना पता है? बाहर बैठकर। और माँ से कहा, मैया अगर मेरे तेरा गुणगान सच्ची आत्मा से सुनाए, सच्ची भावना से सुनाए, तो मैया तू मुझे कोई बेटा दे देगी, और बेटा बरस 5 का हो जाएगा तो मैं तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। प्रेमी भक्तों, रुक्को की झोली में दरबार से फूल छुट करके आया, और रुक्को की झोली में जाकर गया। रुक्को ने उठा लिया, सूंघ लिया, आशा पत रह गई। बोल सच्चे दरबार की जय। और कुछ साल बाद रुक्को के यहाँ पर एक छोटे से बेटे का जन्म हुआ, लेकिन बेटा बरस 5 का हो गया, लेकिन जागरण कराना भूल गई। अब जब जागरण कराना भूल गई, तो लांगुरिया कहने लगो, मैया संसार में तेरे कैसे कैसे भक्त है, मुंह बता। हाँ, तो रुक्को को लड़का दिया, ये जागरण कराना ही भूल गई, सुख में भूल गई मैया, तो ही दुख में तो जब याद करी, और सुख में ही भूल गई। मैया रानी कहने लगे, बेटा लांगुरिया तू जा, और इसके बेटे के फलकन माता, चेचक माता निकाल दे। फलकन माता देखी होगी, मोटी मोटी सी रहे, फलकन माता निकल गई। अब तो रुक्को घबरा गई, मेरे लड़के को ना जाने क्या हो गया। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबको दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। जब देवी देवताओं का प्रकोप होता है तो ऐसा ही होता है। मैंने 3 साल जागरण नहीं कराया, तो मैं ऐसा बीमार कर दिया था, कतई मर गया था। और कितनी दवाई दे ली, कितने डॉक्टर दिखा लिए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। सच्चे दरबार की जय। अंतिम में क्या हुआ? रात को गोगा जी महाराज ने खुद सपने में आकर कहा कि डंका बजवा दे बाबा का, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। सच्चे दरबार की जय। तो बाबा की कृपा से डंका बजवाया और मैं ठीक होता चला गया। वो सच्चे दरबार की जय। देखिए मेरे, और बेटा वर्ष 5 का हो जाएगा, मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। तो माँ की कृपा से बहन तू जागरण करा लेना। हाँ। भैया का तेरा बेटा आज से ठीक हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। कहने के बहन मुझे तो पता नहीं है जागरण वाले रहते कहाँ है। अरे बहन जागरण वाले पलवल में रहते हैं। हमारे दादा ने फोन करो, बेटा जागरण कराना है 11 को। दादा है जा, कोई दिक्कत ना। सच्चे दरबार की जय। जब इसकी कृपा होती है, कितनी कोशिश कर लेना, ये अपनी मर्जी से ही कराएगी जो कुछ कराएगी। सच्चे दरबार की देखिए, ऐसे ही जागरण वालों के पास पहुंच गई। पंडित जी जोगी हमारे यहाँ जागरण कर दिया। प्रेमी भक्तों, पंडित जी ने मना कर दिया, हम तेरे यहाँ जागरण नहीं करेंगे, तू नीची जाति से। लेकिन रुक्को भी कहने लगी, प्रभु सुनिए, यहाँ ऊंच नीच ना है कोई, और जो माँ को भजता है ना, वो माँ को
होई वो सदा सदा के लिए माँ का हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रेमी भक्तों, कहने के एक शर्त पे जागरण करेंगे। अगर हरिचंद की तारावत तेरे यहाँ जागरण में आ जाएगी तो हम भी जागरण करने के लिए आ जाएंगे। अब तो लोग को घबरा गई, वन की महारानी आए जन्ना है, वो भी भंगीन के यहाँ जाएगी जागरण सुनने। महारानी पहुंच गई, विनती करने लगी, बहन में तुझसे एक विनती है। क्या विनती है? अगर तू मेरे यहाँ जागरण में आ जाएगी ना तो पंडित जी भी जागरण करने के लिए आ जाएंगे। अब तो देखो माँ का चमत्कार। माँ भगवती तारावती की जिब्या पर प्रकट हो गई। आऊंगी, जरूर आऊंगी। 3 बार वचन दे दिया। अब रुक को फूले ना समाई, जाकर कह दिया पंडित जी जागरण करने के लिए आना। और ये ना था इस बात को कि तारा भंगी के यहाँ जागरण सुनने के लिए जाएगी। राजा हरिचंद कहने लगे, सिपाही तू सही सही बता के तारावती जागरण सुनने के लिए जाएगी भंगी के? हाँ महाराज। अरे नहीं, वो महारानी जाएगी नहीं, लेकिन सोच रहे वो मैया की भगतनी है, जा भी सकती है वो। हाँ प्रेमी भक्तों, अब तो राजा हरिचंद ने जितने दरवाजे थे सबके ताले लगवा दिए और पहरेदार खड़े कर दिए। और जब पहरेदार खड़े कर दिए तो इधर राजा हरिचंद ने काम और कर लिया, अपनी उंगली को छीन लिया, नमक मिर्च की पट्टी बांध ली। चीज चले ना आलस आएगा, चीज चलती रहेगी आलस भी नहीं आएगा। और रानी जाए पता चल जाएगा, रानी जाएगी मुझे पता लग जाएगा, नींद में नहीं जाएगी। अब जागरण शुरू हो गया। और जब जागरण शुरू हो गया ना, जब जागरण शुरू हो गया तो तारावती के कानों में जागरण के बाद तारावती के कानों में आवाज पहुंच गई जागरण की। क्या पहुंच गई? आवाज। और जब आवाज पहुंच गई, कहने लगी मैया तेरा तो जागरण शुरू हो गया। हाँ। और मैं कैसे आऊं तेरे जागरण में, मुझे बता दे माँ। मैया रानी ने लांगुरिया माँ से विनती करी। मैया ने लांगुरिया को भेजा और लांगुरिया सबकी आंखन में निंद्रा बन के समा गो। सबको नींद आ गई। सच्चे दरबार की जय। और जब सबको नींद आ गई थी, बहन जी सो रही है बैठी बैठी। सच्चे दरबार की जय। ये बहन जी फूलों की सेज है। ये क्या है? फूलों की सेज। और जब डांस हो रहा था वो थी कांटों की सेज। सच्चे दरबार की जय। हाँ, तो फूलों की सेज पर नींद आ जाती। इधर रवि भक्तों, अब तो जागरण वाले पहुंच गए जागरण करने के लिए। तारावती के कानों में आवाज पहुंच गए, सब सो गए और तारावती अटारी पर पहुंच गई। अपनी साड़ी को खोल लिया, रोशनदान नजर पड़ गया। साड़ी को खोला, नीचे लटका दिया और साड़ी के सहारे से नीचे उतर गई। और मैया के जागरण में जा रही है। लगन लग गई किस चीज की? जागरण की के मैया के जागरण में जाना है। बोल सच्चे दरबार की जय। अरे दौड़ी दौड़ी जाए हो तारा, दौड़ी दौड़ी जाए, मन में लगने लगी जगरात की। तारा दौड़ी दौड़ी जाए, दौड़ी दौड़ी जाए, तारा दौड़ी दौड़ी जाए, मन में लगने लगी जगरात की। तारा दौड़ी दौड़ी जाए, अरे दौड़ी दौड़ी जाए ओ तारा, दौड़ी दौड़ी जाए, मन में लगने लगी जगरात की। तारा दौड़ी दौड़ी जाए। अरे चलते चलते एक पामी की पायल खुले गिर जाए। चलते चलते एक पाम की पायल खुले गिर जाए। अरे गिर गयो रूमाल रेशमी रे, सुध बुध रही कछुनाए। ओ बने में लगने लगी जगरात के। तारा
दौड़ी दौड़ी जा, दौड़ी दौड़ी जाए ओ तारा दौड़ी ओ तारा दौड़ी दौड़ी जा। बोल सच्चे दरबार की जय। मन में लगन लगी जगराते की। अगर मैं इसको गा के कहता ना तारा रानी को तो 4 घंटे लग जाते। हमारे गांव के जो पता किसने लिखी है तारा रानी कथा गा के? हमारे गांव के ही सालों गई जागरण में। और बहन ने देखा। कौन सी बहन ने देखा? रुक्को ने देखा तारावती को। तारावती पेटीकोट ब्लाउज से या तो लड़ गया झगड़ गया, ये राजा ने पीट कर भेज दिया। प्रेमी भक्तों, अब जब इतनी बात देखी तो बहन ने बड़ा भाव किया अपनी बहन का। भीतर ले गई कमरे में, साड़ी पहनाई और तारावती बीच भक्तों में आकर बैठ गए। और सबसे पहली अरदास किसने कराई बताए? किसने कराई? बताइए किसने कराई? तारावती ने। सच्चे दरबार की जय। सबसे पहली अरदास तारा रानी ने करवाई और कहा पंडित जी लो मेरे नाम की अरदास लगा दो। तारा रानी की कथा का दान और एक कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। तो कैसे अरदास हो रही है और कैसे भक्तजन अरदास करा रहे हैं? बोली सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले मनोज भैया अरदास कराएंगे। आज जागरण हो रहा है, तारा रानी की कथा कब रही है। सच्चे दरबार की जय। और करा रहे आवाज खोल, करा रहे अरदास भैया के जागे में, करा रहे अरदास भैया के जागे में, भैया के जागे में, दादी के जागे में, भैया के जागे में, दादी के जागे में। 100 रुपये की अरदास, 100 रुपये की अरदास, मनोज भैया की अरदास, मनोज भैया की अरदास, 10 रुपये की अरदास, 10 रुपये की अरदास, मेरी बहनन की अरदास, मेरी बहनन की अरदास, मैया भर देरी भंडारे, भैया भर देरी भंडारे, मैया आजा इनके द्वारे, भैया आ जाए इनके द्वारे। की अरदास क्यों न पार लगेगी नैया, क्यों ना पार लगेगी नैया, यहाँ तो आई गई दुर्गी मैया, यहाँ तो आ गई दुर्गे मैया, यहाँ तो आई गई दुर्गे मैया, यहाँ तो आ गई दुर्गे मैया। वर दे दे जय ओ मारे दे दे माँ शेरा वाली वरदान दे, वर दे दे माँ शेरा वाली वरदान दे, ओए वरदान दे मैया वरदान दे, वरदान दे मैया वरदान दे, हमारे दे दे पहाड़ा बिच रहने वाली है, वर दे दे पहाड़ा बिच रहने वाली है। बोल सच्चे दरबार की सभी ने अरदास कराई। अरदास हो गई। राजा हरिचंद की आंखें खुल गई सुबह 4 बजे। राजा ने देखा तारावती तो महल में ही नहीं है, कहाँ गई? महल से बाहर निकल करके आए तो सबसे पहले क्या मिल गई? साड़ी मिल गई। हाँ, महल से बाहर निकले, साड़ी तो वहां लटक रही। महल से बाहर निकले, सबसे पहले क्या मिल गई? पायल। थोड़े से और आगे बढ़े तो क्या मिल गया? रुमाल। सोचने लगे जागरण में ही पहुंच गई। और जब इतनी बात देखी तो देखिए भंगी के यहाँ प्रसाद बट रहा था। मेहतर क्या प्रसाद बट रहा था? मांस का। एक बकरे की कुर्बानी दी गई और जब बकरे की कुर्बानी दी गई तो रामचरण जी प्रसाद भी बट रहा था। जी प्रसाद कहाँ है? ये प्रसाद है, मेवा का प्रसाद था। बकरे की कुर्बानी दी गई, मांस का प्रसाद बांट रहा था। खाए कोई नहीं, इसको ले लेना। तारावती ने, राजा चंद ने देखा, तारावती तू क्या ले रही? पर महाराज मैंने तो प्रसाद ही तो लिया है। तूने प्रसाद लिया, मांस का प्रसाद है? अरे नहीं महाराज, मेरी झोली में तो काजू किशमिश छुआरे बादाम है। नहीं महाराज, मैंने खुद देखा है। राजा चंद कहने लगे ये मांस का प्रसाद है, तू झूठ बोल रही है मुझसे? नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। क्यों? महाराज ये काजू किशमिश छुआ रही है, आप देख लीजिए। राजा चंद कहने लगे दिखा तारा तेरी झोली को, अगर तेरी माँ होगी ना
तो या तो मुझे मांस का प्रसाद दिखेगा, अगर तेरी माँ होगी तो या फिर काजू किशमिश छुहारे बादाम होंगे। माँ से विनती करने लगी, रोने लगी, आंखों में आंसू भर रही। माँ ऐसा ना हो आज प्रसाद मांस का ही हो। माँ से विनती करने लगी तारावती, और क्या कह रही है, और मेरी माँ शेरा वाली ओ मेरी लाज बचा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ मेरी माँ शेरा वाली ओ मेरी लाज बचा देना, ओ अभी तक जो निभाया भी निभा देना। ओ मेरी माँ शेरा वाली ओ मेरी लाज बचा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ मेरी माँ शेरा वाली ओ मेरी लाज बचा देना, अभी तक जो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोल सच्चे दरबार की जय। माँ ने जो मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको काजू किशमिश छुहारे बादाम बना दिया, और जो बकरे का सिर था मैया ने उसको क्या बनाया, नारियल। जो बकरे का सिर था मैया ने उसे नारियल बना दिया। आप देखते हो नारियल के अंदर दो नेत्र एक मुख होता है, कभी देखना ये जो नारियल है ये दो नेत्र एक मुख होता है। ये नारियल तभी से बना है, बोल सच्चे दरबार की, ये मैया रानी ने बनाया, बोल ज्वाला मैया की। अब तो कह लेंगे तारा तू तो जादू करना जानती है, तूने तो प्रसाद के लेख से कोई बदल दिया। नहीं महाराज, ये मेरी माँ का चमत्कार है, माँ ने बदला है। अच्छा माँ ने बदला है, माँ का चमत्कार है। तो मैं एक काम करूंगा, अपने पुत्र को काटूंगा, तेरी माँ होगी तो मेरे पुत्र को जीवित करा दूं। प्रेमी भक्त राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को गर्दन को काट दिया, और माँ तारावती रोने लगी, माँ मेरे इकलौता ही बेटा था जिसको राजा ने काट दिया। माँ भूरे शेर पर सवार होकर आई। देखिए दुष्टों को नाश करने के लिए आती जब तो पीले शेर पे आती है, और भक्तों का कल्याण करने के लिए आती जब आती है भूरा शेर सजाकर। सच्चे दरबार की जय। मैया भूरे शेर पर सवार होकर आई, और मैया ने आकर उसके बेटे को जीवित कर दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। मैया रानी कहने लगी, राजन तूने मेरे प्रसाद का अपमान किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तूने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। जा तुझे किसी दिन कालू भंगी के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। तो राजा हरिश्चंद्र को कालू भंगी के यहाँ नौकरी करनी पड़ गई थी। ये मैया रानी का श्राप लगा हुआ था। बोल सच्चे दरबार की। प्रसाद किसी भी घर का हो, लेकिन अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। समझता हूँ सबके दिल में भ्रम रहता है कि ना जाने क्या मिला के दे दिया, क्या हुआ। देखिए खाओ नहीं, कुत्ते के लिए डालो, गाय के लिए डाल दो, लेकिन अपमान नहीं करना चाहिए। उसी समय मैया रानी का चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या नगरी में सोने का मंदिर बनवाया। अयोध्या नगरी में। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए तारा रानी की कथा यही संपूर्ण हो जाती है, और मेहंदी और उसके बाद आरती। इतनी है सही एक बार अब को तुम हेलो हेलो। मैया रानी के रच गए हाथ, हरियाली मेहंदी बड़ी रचे, ओ तेरे लोटा दिए नरवाए, हरियाली मेहंदी बड़ी रचे, ओ तेरे धापे दिए लगवाए, हरियाली मेहंदी बड़ी रचे, और तेरे बरत दिएरी खुलवाए, हरियाली मेहंदी बड़ी रचे, और तेरी खूब मेहंदी बड़ी रचे, अब आयो चनानो देख, हरियाली मेहंदी बड़ी रचे, मेहंदी को चुका दो नेक, हरियाली मेहंदी बड़ी रचे, और मेहंदी कौन खरीदेगी मोरी। मैं दिल घूमे घूमा, और एक एक बिंदी पहले
सीटे यहाँ लगाओ, मैया के हाथ में लगाओ। आइए सही भगजन पहले कन्या के हाथ में हरियाली मेहंदी बड़ी रचनी 10 रुपया में ले रही है मोल। हरियाली मेहंदी बड़ी रचनी मेहंदी को चुका दो नेक। हरियाली मेहंदी बड़ी रचनी मेरी मैया खरीद रही है मोल। हरियाली मेहंदी बड़ी रचनी बरगी भंडार हरियाली मेहंदी बड़ी नीचे पैरे पेटीकोट अच्छा सारे गौ सारो होए। अब तो अस्पताल में हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हर तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। ओ मैया भीड़ पड़ी है भारी। ओ मैया भीड़ पड़ी है भारी। ओए दानव दल पर टूट पड़ो माँ। दानव दल पर टूट पड़ो। हर के सिंह सवारी 100 सिंहों से है बलशाली। अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़ेगी भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही गोने गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। मैया बड़ा ही निर्मल नाता। मैया बड़ा ही निर्मल नाता। अरे पूत को पूत स्नेह परना पूत को पूत स्नेह परना माता सुनिए तो माता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखेड़े भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही बोले गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। मैया ना चांदी ना सोना। मैया ना चांदी ना सोना। अरे हम तो मांगे माँ चरणों में। हम तो मांगे माँ चरणों में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के साथ को सवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पड़ वाली तेरे ही होने गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अरे छोटा सा परिवार हमारा उसे बनाए रखना मैया इसे बनाए रखना मैया इसे बनाए रखना। अरे इस बगिया में सदा खुशी के इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही होने गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हर पानी सकारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ावा मैया तेरी भेंट चढ़ावा मैया तेरी भेंट चढ़ावा। अरे एक बार सब मिलकर मैया एक बार सब मिलकर मैया तेरी आरती गावा। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही बोले गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अरे हम तो चाले अपने घर को तुम मंदिर को जाना मैया तुम मंदिर को जाना मैया तुम मंदिर को जाना। अरे जाते जाते भक्त
जनों पर जाते जाते भक्त जनों पर कृपा करके गाना अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पर वाली तेरे ही घोड़े गावे बारी हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है हरे रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पति पतापन सीताराम। हरे सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम। और जय देवा मेरे भोलेनाथ को जय देवा जय देवा मेरे भोलेनाथ को जय देवा जय देवा मेरे कृष्ण को भी जय देवा जय देवा मेरे कृष्ण को भी जय देवा जय देवा मेरे गोरखनाथ जी जय देवा जय देवा मेरे गोरखनाथ जी जय देवा जय देवा मेरे राधा रानी जय देवा गुलाल वर्ष मैया रानी के भवन में फूल जयकारा श्री रामाली का बोल साचे दरबार की जय बोल शंकर भगवान की जय बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की धारवी महाराज की जय पांचों वीरों की जय भैया बाछली की जय रानी सीरियल की जय राधा मच्छंद्र नाथ की जय बाके बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी मैया की जय ब्रह्मदेवी की जय ब्रह्माणी की जय गणेश जी महाराज की जय कुबेर महाराज की जय बालाजी महाराज की जय भैरव बाबा की जय धरती माता की जय गौ माता की जय गुरु महाराज की जय अपने अपने माता पिता की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम छींटा लागे नीर का पाप कटे शरीर का बारी बारी से आए पहले भगजन पहले दरबार से